नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजी और कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई जानकारी के साथ में कि वृश्चिक राशि मई मंथ 2024 कैसा रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग मुझे मेरे वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत सब्सक्रिप्शन, प्यार और ये सब प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ा हुआ है और मैं आपके समक्ष नई नई वीडियोस जो है वो लाने का प्रयास करता रहता हूँ। राशियों से के अतिरिक्त मैं अलग अलग विषयों पे नई नई वीडियोस भी लाता हूँ और वो हमारे चैनल के ऊपर आप एक बार देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अंक। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो हमारे मंगल हैं और मंगल से ही हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मंगल की स्थिति जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे पंचम स्थान में है और मंगल और राहु यहाँ विद्यमान है। तो आप देखेंगे कि मंगल और राहु के एक साथ रहने से क्या होगा कि मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो हमारे ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे, यानी कि हमारे जो लवर्स हैं, जो जो युगल हैं, जो स्पाउसेस हैं, जो लोग ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में काफी समय से रिलेशनशिप में है, तो उनमें एक अलग ही तरह का ऊर्जा रहेगी। यानी वो ऊर्जा जो है वो काम ऊर्जा भी आप कह सकते हो और वे कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, वो उत्साह भी कह सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो एजुकेशन से रिलेट करते हैं, वो लोगों के अंदर उत्साह बहुत अच्छा रहने वाला है। वो लोग जो है, जो जो संतान बाहर है, जिन लोगों की संतान बाहर है, उनके अंदर अच्छा खासा काफी ऊर्जा रहने वाली होगी। मंगल जो है वो अपने मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं। बृहस्पति की राशि है तो वो अपनी मित्र राशि के अंदर बैठे हैं, तो उनका लाभ करने का कार्य करेंगे। राहु यहाँ क्या करेंगे कि राहु के बारे में मैं भी बात करूंगा। तो मंगल यहाँ बैठेंगे तो उत्साह जनरेट कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो नए लवर्स हैं उनके बीच में काफी उत्साह, उनके बीच में प्रेम प्रसंग का प्रयास करेंगे, यानी उत्साह कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो रहने ही वाली है। लेकिन कई बार कहा सुनी भी हो सकती है, क्योंकि जब ज्यादा ऊर्जा रहती है तो ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। कई बार ऊर्जा जब ज्यादा होती है तो हम कहा सुनी में भी उसको व्यर्थ कर देते हैं। तो यहाँ से एक दो तीन चार यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो रोग और ऋण, अगर कोई मंगल से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो वो यहाँ रिजॉल्व हो सकते हैं। 4, 5, 6, 7 मंगल की जो दृष्टि है वो यहाँ लाभ के स्थान में भी है, तो मंगल आपको उत्साह देगा ताकि आप अपने लाभ को अर्जित कर सकें। 8 और कहीं ना कहीं मंगल जो है आपसे खर्चे भी करवाएगा, अगर लाभ आएगा तो खर्चे भी करवा लेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं राहु की, तो राहु देखिए यहाँ पे विद्यमान है, तो राहु क्या करेगा कि जो स्टूडेंट है, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, उन्हें भ्रमित करने का कार्य करेगा। यानी कि अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे तो आपको कोई भ्रम की जाल में नहीं फंसा पाएगा, लेकिन अगर जैसे ही आप लैकिंग करेंगे, जैसे ही आप इधर उधर के कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिव नहीं रहने का प्रयास करेंगे, किसी की बातों में आ जाएंगे, राहु आपको यहाँ पे भ्रम के जाल में फंसा लेगा। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो नए नए कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनके लिए जो है वो भ्रम का जाल क्रिएट कर देगा मई मंथ के अंदर। क्यों? क्योंकि राहु का जो कार्य है वो यही है, भ्रम का जाल पैदा करना। लेकिन जब कोई बंदा पॉजिटिव रहता है तो उसको रिजल्ट उस पॉजिटिवनेस में ज्यादा मिलता है। अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो उसको रिजल्ट जो है नेगेटिव हो जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव कर लेगा तो पॉजिटिव जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अगर आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक यूज करोगे तो अगर सकारात्मक रिजल्ट दे देगा, अगर आप नेगेटिव यूज करोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। तो यानी कि आपको अपनी ऊर्जा को पहचानने का कार्य करना होगा। तो उसके लिए क्या है कि मंगलवार के दिन आप आराधना करें, मंगल की आराधना करें। मंगल की आराधना करेंगे तो आपको अपनी ऊर्जा को समझने के लिए आपको ज्ञान मिल पाएगा और आप उस ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्यों क्यों क्योंकि ऊर्जा के जो कारक है, मंगल देव के जो आराध्य है वो है भगवान हनुमान। तो हनुमान जी के पास में अपार ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जा को संयंत्रित करने का मार्ग आपको प्रशस्त करेंगे, जिससे कि वो ऊर्जा आप सही दृष्टिकोण में यूज कर सकें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सूर्य, बुध और शुक्र, देखिए तीनों ही जो है वो यहाँ पे छठे स्थान में बैठे हुए हैं। सूर्य अपनी राशि के अंदर, उच्च राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो सूर्य का यहाँ बैठना यानी अच्छा तो है, लेकिन रोग और ऋण के स्थान में है। बुध भी रोग और शुक्र भी रोग और ऋण के स्थान में बैठे हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो रहने वाला, क्योंकि अपनी उच्च की राशि में है। तो यानी 100% अगर कॉन्फिडेंस देता या 200% कॉन्फिडेंस देता, तो यहाँ पे से थोड़ा डिप ही कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कार्य को करने के लिए। और बुध और शुक्र, यानी बुध आपकी विजडम जो है थोड़ी लैक होने के चांसेस रहेंगे। शुक्र जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो आपको कंफर्ट जोन की स्थितियां कम रहेंगी। रोग और ऋण के स्थान में बैठे हैं,
तो हड्डी से रिलेटेड रोग, स्किन रिलेटेड रोग, शुगर यानी कि आपको जलीय रोग यानी कि कहीं ना कहीं जैसे यूरिनल इन्फेक्शन या हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप अगर अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दें, खाने पीने पे अगर ध्यान दें, अपने अपने कहीं ना रूटीन पे अगर ध्यान दें, तो इन सब चीजों से आप कहीं ना कहीं बच सकते हो, क्योंकि सूर्य जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करते हैं, साथ में बैठे हैं, तो इस समय आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है। सूर्य आप देखेंगे 14 मई के बाद से यहाँ पे गोचर में आ जाएंगे, यानी कि वो आपके वृषभ राशि के अंदर आ जाएंगे, 7वें भाव के अंदर आ जाएंगे। बुध जो है यहाँ पे आ जाएंगे, शुक्र यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 14 मई, 10 मई और 19 मई के बाद से जैसे जैसे प्लेनेट आते जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा सूर्य से। बुध आएंगे 10 मई के बाद से, विजडम आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आने लगेगी। बुध आएंगे, कंफर्ट जोन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि आप देखेंगे कि इनकी दृष्टि जब यहाँ बैठे हुए तो यहाँ पड़ रही थी, यानी कि आप कहीं ना कहीं खर्चों के अंदर अधिकता कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ आएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का बैठना, गुरु का बैठना आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर देना, यानी आपका स्वास्थ्य यहाँ बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध यहाँ बैठेंगे, शुक्र यहाँ बैठेंगे, तो हो सकता है कि लाभ आपका कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा आपको मिले, विदेशी यात्रा करने का मौका मिले, समन्वय आपके स्पाउस के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपकी स्थिति, क्योंकि एक दो तीन तीन शुभ ग्रह आपके जो है सप्तम स्थान में बैठ रहे हैं, तो विदेशी दौरा होने के चांसेस भी मिल रहे हैं। आपके जो स्पाउस के साथ में, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे संबंध होने के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे जब दृष्टि इनकी जा रही है तो आपको कहीं ना कहीं जो है आपके पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का कार्य कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने का कार्य कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पे आपकी प्लेनेट के थ्रू आपको मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो केतु महाराज जो है वो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। लाभ अगर आपको चाहिए तो एफर्ट्स तो करना पड़ेगा। एफर्ट्स आपके जो हैं वो शनि महाराज यहाँ से देख रहे हैं। शनि महाराज जो है वो आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो शनि महाराज आपकी माता के स्वास्थ्य को अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो माता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उन्हें एकदम जरूरत पड़े तो उन्हें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो उनका बिगड़े तो उन्हें इमिडिएटली जो है वो चेक कराएं चिकित्सक से, और चिकित्सक से कहीं ना कहीं जो है आप सलाह भी टाइम से लें। और यहाँ पे आपके प्रॉफिट यानी आपके प्रॉपर्टी सुख को, कंफर्ट सुख को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन स्लो स्लो। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे कंफर्ट जोन थोड़ा कम है, महसूस करोगे आप। यानी अगर आप वाहन लेना चाह रहे हो तो हो सकता है कि शनि यहाँ पे आपको वाहन दिलाएं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स करा के दिलाएं। तो यहाँ पे क्या है कि इनकी दृष्टि कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ये किसकी राशि है, ये सूर्य की राशि है। तो शनि जब सूर्य की राशि में देखेंगे तो रिजल्ट कैसा देंगे, थोड़ा कम देंगे। यानी कि आपको यहाँ पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आपका ये प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी आपकी ये चीजें बढ़ेंगी। यानी कंफर्ट जोन की स्थिति तो अच्छी है, यानी आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा है, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में समन्वय भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड लव बर्ड्स है, उनके साथ में रिलेशंस बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे दृष्टि जो है अगर बात करूं तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5, गुरु चाहता है कि आपका लाभ बढ़े। ठीक है, गुरु चाहता है आपका लाभ बढ़े। 5 6 7 गुरु आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, और गुरु आपके भाई बहनों के साथ में रिलेशंस को इंप्रूव कराना चाहता है, मित्रों के साथ में आपके रिलेशंस को इंप्रूव कराना चाहता है। फाइनेंशियली यहाँ किसी का भी दृष्टि कम आ रही है। शनि की दृष्टि की बात करूं, 1 2 3 यहाँ दृष्टि आ रही है, 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की दृष्टि यहाँ आ रही है, शनि की दृष्टि यहाँ आ रही है। शनि चाहते हैं, शनि क्या चाहते हैं, शनि चाहते हैं कि आप काम करें, शनि चाहते हैं कि आप अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स बढ़ाएं, क्योंकि शनि की दृष्टि अगर यहाँ आ रही है तो वो आपको वात रोग रिलेटेड इश्यूज, वायु से रिलेटेड रोग इश्यूज, नसों से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं। लेकिन गुरु और सूर्य जब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ कट जाते हैं, तो यहाँ पे स्वास्थ्य सही है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। लेकिन कार्य क्षेत्र के अंदर भी फोकस आप बढ़ाएं। अगर कार्य क्षेत्र के अंदर अगर आप फोकस बढ़ाओगे तो गुरु आपको यहाँ पे प्रॉफिट में सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट करना चाहता है। तो इसलिए क्या है, और साथ ही साथ मंगल भी यहाँ से आपको सपोर्ट कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है, कार्य करने की ऊर्जा दे रहा है।
यानी प्रॉफिट को बढ़ाने का कार्य करवाना चाहता है कि आपके लिए जो है वो प्रॉफिट बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स, ये डबल मार्किंग है। शनि यहाँ पे आपको डायरेक्ट देख रहे हैं। जब शनि आपको यहाँ डायरेक्ट देखेंगे तो वो चाहेंगे कि आप एफर्ट्स करो, तभी आपको लेने देंगे, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि कहीं ना कहीं शनि जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा स्लोपन ला देंगे। यानी आपको ऐसा लगेगा कई बार कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा महसूस आपको होगा। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य क्षेत्र में मेहनत करने की जरूरत है, अदरवाइज ये चीजें आपकी इम्पैक्ट होंगी, ये चीजें आपकी इम्पैक्ट होंगी। तो मेरी विवेचना आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे भेजें। मेरी कोशिश हमेशा आपको सही इंफॉर्मेशन देने की है, ताकि सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और लोगों तक आप इसे पहुंचाएं और आपका जीवन में जो परिस्थितियां आए, चैलेंज आए, देखिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी परिस्थिति को बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि शनिदेव अगर वहां पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। आपको अपनी ऊर्जा भी पता लगेगी, मुझे किस तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, कार्य क्षेत्र में कितनी ऊर्जाओं को अपना इस्तेमाल करना है। बुद्धिमत्ता के लिए तो बुद्धिमत्ता आपको यहाँ मिल ही रही है क्योंकि बुद्ध यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जाओं को सही तरीके से यूज करने के लिए हमें जो है वो भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।